हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो देखिए, आज एक और गवर्नमेंट जॉब की तरफ से गवर्नमेंट कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई है। तो वो है कृषि विभाग की तरफ से निकली हुई भर्ती। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कहाँ से। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो में पूरी, आप एंड तक देखिएगा और आपको सब चीज़ें पता चलेंगी कि कहाँ से वैकेंसीज है, कौन कौन सी पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दूँ तो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट के लिए काफ़ी सारी पोस्ट हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल पर है वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन सी पोस्ट है। तो स्पेशलिस्ट में देखिए क्लाइमेट चेंज स्पेशलिस्ट है, आईटी स्पेशलिस्ट है। थर्ड नंबर पर आप देख सकते हैं रूरल टेक्निकल एंड इनोवेशन एक पोस्ट है। हेड डेटा एंड इम्पैक्ट एवोल्यूशन पोस्ट है हमारी। हेड फाइनेंस की पोस्ट है। तो ये सारी जो है ना स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। इस पर आपको एक कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ में आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है, तो मैं कोशिश करती हूँ सबसे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उन लोगों के लिए भी कुछ वैकेंसीज हों, कुछ वैकेंसीज आए हैं जो हम आपको बता सकें, वो लोग अप्लाई कर सकें गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये तो स्पेशलिस्ट की बात है। अभी मैं आगे आपको जो है ग्रेजुएशन के बेस पे भी एक पोस्ट बताने वाली हूँ। तो वो जो ग्रेजुएट लोग हैं वो आराम से भर सकते हैं। तो इंडिया में आप कहीं पर भी रह रहे हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जेंडर के हैं, और फीस वगैरह सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है। फीस के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखी है, तो आप मेरी वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से अपडेटेड रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि मेरा चैनल जो है ऐसी ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको देगा जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड है। अगर आप इन सब की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके हाथ से कोई वैकेंसी निकले ना, या आपको ऐसा ना हो कि डेट भी चली जाए और आपको पता ना चले, तो जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पे अगर पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको ये भी बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके पास होने चाहिए। तो चलिए अगली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये सारी पोस्ट तो है हमारी स्पेशलिस्ट पोस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर की पोस्ट जो है वो ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट पोस्ट है। यानी कि यहाँ पर ग्रेजुएशन जो लोग हैं, ग्रेजुएट जो लोग हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 13 तारीख तक, 13 तारीख से अक्टूबर से अभी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी 28 अक्टूबर रहेगी। तो काफ़ी कम दिन है, इतना इन्होंने कोई महीना नहीं दिया हुआ। तो इसी लिमिटेड पीरियड में आपको अप्लाई करना है। कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड हमारा ऑनलाइन ही रहेगा। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे पूरा आपका जो है पेज खुलेगा। उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करिए, फिर आप अपनी डिटेल भरिए और आराम से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने का, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे या आपको जो है साइबर कैफ़े ही जाना पड़ेगा इसको भरने के लिए। आप अपने मोबाइल से अपने आप भर सकते हैं। तो ये तो हो गई पोस्ट के बारे में बात। अभी मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह दिखा देती हूँ। हर एक पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्लाई करने का मोड मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन ही रहेगा। और आप इसकी जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे ना, ये नाबार्ड वाला डालेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली वो पेज खुलेगा, आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं। पूरी डिटेल आपको इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, आप लोग जो है इस पर बने रहिए। तो यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन दी हुई है क्लाइमेट चेंज स्पेशलिस्ट के लिए, यहाँ पर आईटी स्पेशलिस्ट के लिए बीसीए, एमसीए ये सब होना चाहिए। हेड रूरल के लिए मास्टर इन एग्रीकल्चर बिजनेस में होना चाहिए, या रूरल टेक्निकल होना चाहिए, इंजीनियरिंग। तो ये जो है आपकी एक क्वालिफिकेशन है, आपके पास ये वाली डिग्रीज होना चाहिए स्पेशलिस्ट के लिए। क्योंकि स्पेशलिस्ट है तो आपको स्पेशलिस्ट में ही या स्पेशल सब्जेक्ट में ही आपने मास्टर या बीसीए ये सब किया होगा, तभी आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई सिंपल सी ग्रेजुएशन की डिग्री या सिंपल से बीए एमए ये सब किया है वो नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट है तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर चीज़ में आपने वो चीज़ की होनी चाहिए। तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन पूरा मिलेगा, आपको अप्लाई करने का मोड पूरा दिखाई देगा। वहाँ पर सारी चीज़ें लिंक आपको वहीं पर मिल जाएंगी। चलिए और देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट है ना, अभी उसका ही है। देखिए हेड
डेटा एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के लिए भी मास्टर चाहिए स्टैटिक्स में या फिर डेटा साइंस में, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। हेड फाइनेंस कंपाइल्स के लिए आपके पास होना चाहिए CA, MBA, PGDM इन फाइनेंस या मार्केटिंग में या एग्रीकल्चर बिजनेस में, तो ये वाली चीज़ आपके पास होना चाहिए। ये स्पेशलिस्ट पोस्ट है, इसीलिए इन्होंने इस टाइप की चीज़ें मांगी हैं और कोई भी सिंपल सी डिग्री नहीं है ये, तो ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड लोगों की पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, हेड डेटा इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के लिए मास्टर इन स्टैटिक्स बोला है, डेटा साइंस बोला है या फिर इकोनॉमिक्स में बोला है इन्होंने। मास्टर मतलब मास्टर आपके पास इन तीनों में से कोई होना चाहिए। हेड फाइनेंस के लिए आपके पास CA, MBA, PGDM इन फाइनेंस होना चाहिए या फिर मार्केटिंग में आपके पास होना चाहिए, और E-कॉमर्स के लिए ग्रेजुएट या PG होना चाहिए इन मार्केटिंग में। मतलब सिंपल आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं है तो PG होना चाहिए मार्केटिंग में, पोस्ट ग्रेजुएशन। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 25 साल है और मैक्सिमम यहाँ पर 55 ईयर्स है। तो आप देख सकते हैं एज काफ़ी ठीक ठाक दी हुई है, ऐसी कोई एज लिमिट कम नहीं है, 55 ईयर्स बहुत होते हैं। 25 ईयर्स से स्टार्टिंग है, 55 ईयर्स जो है यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम एज दी है, इससे ज़्यादा वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं फीस वगैरह की बात करें। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए SC, ST, PW, BD के लिए कोई फ़ीस नहीं है, नहीं एक्चुअली है 150 टोटल में, और ऑल अदर जितने भी कैंडिडेट हैं चाहे वो जनरल हैं या OBC हैं तो उनके लिए 850 है, यानी कि 700 एप्लीकेशन फ़ीस हो गई और कुछ चार्जेस इन्होंने बोले हुए हैं 150 रुपये, तो टोटल लगा के 850 है, 850 रुपये। तो ये हमारी OBC के लिए है और जनरल के लिए। SC, ST, PW, BD के लिए इन्होंने थोड़ा नहीं बहुत कम रखा हुआ है, 150 रुपये ही रखे हैं सिर्फ। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है बहुत कम है SC, ST, PW, BD के लिए। और यहाँ पर आप एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है, स्टार्टिंग वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 13 से स्टार्ट है, लास्ट डेट यहाँ पर 28 अक्टूबर है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी अप्लाई करिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है खाली इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट होंगे 1:3 रेशो में, यानी कि 3 में से कोई एक कैंडिडेट इन्होंने सिलेक्ट करना ही होगा। कोई 3 का इंटरव्यू लेंगे जिसमें से ये एक को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं ऑलरेडी तो वो जॉब छोड़ना चाहते हैं और इसमें आना चाहते हैं तो आपके पास NOC का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको चाहिए, यानी कि कोई नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है शायद तो वो आपके पास होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब जो आप कर रहे हैं उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप वो जॉब छोड़ रहे हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला, सिर्फ आपका जो इंटरव्यू लेंगे। और स्पेशलिस्ट की पोस्ट है ऑब्वियसली, तो आपसे कुछ पूछा जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाएगा, तो उसमें से सिलेक्शन होगा और फिर आपको जो है ज्वाइनिंग आराम से दे दी जाएगी अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आपको अच्छी लगे, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगे कि हाँ काफ़ी सैलरी बहुत अच्छी है इस वैकेंसी में, तो अगर आप अपनी पुरानी जॉब छोड़ना चाहें और इसमें आना चाहें तो आप ज़रा देख लीजिएगा, इसका सारा डिटेल वगैरह पढ़ लीजिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो NOC सर्टिफिकेट होना चाहिए, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, और कोई ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो होना ही है। सिग्नेचर आपके पास जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट पे मेंशन करेंगे वो आपके ऑफिशियल जो है सिग्नेचर माने जाएंगे, तो इसलिए जो है ये वाले जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की पूरी एक सेट बना कर रख लीजिएगा। सारे मार्कशीट, सारे जो हमारे डिग्रीज़ होती हैं, सारे हमारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फ़ोटोज़, हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट हो जाते हैं एक्चुअली। तो अब तक जितनी भी हम पढ़ाई कर चुके हैं तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट हैं, डिग्रीज़ हैं, मार्कशीट हैं, और फिर हमारा डोमिसाइल होता है अगर हम किसी और स्टेट से हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको एक पूरा सेट एक फ़ाइल में, एक फ़ोल्डर में रख लेना चाहिए ताकि। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और अभी हम बात कर लें अप्लाई कैसे करना है। देखिए इसकी वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, एप्लीकेशन मोड भी मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन ही रहेगा।
पेमेंट फीस वगैरह भी डिस्कस हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन टेक्स्ट लिखना होगा आपको, अपलोड करनी होगी आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, रिसेंट जो फ़ोटोज़ हैं, सिग्नेचर हैं, ये सारे स्कैन करके आपको जो है उसमें सबमिट करने होंगे और बाकी जो फीस वगैरह है वो पे करनी है और बस आपका जो सबमिशन है वो हो जाएगा। जैसे ही आप इसका पेज खोलेंगे ना, सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हो तो साइन इन करके भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं आप इस तरह से। आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, स्कैन कर लीजिएगा, फ़ोटोज़ वगैरह रेडी रखिएगा, सिग्नेचर वगैरह आप अपने जो है उस पर करने हैं आपको। उसके बाद सबमिशन हो जाता है आराम से, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा दूँ, सॉरी ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है ये। यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है, डेट भी मेंशन की है, वेबसाइट भी दी हुई है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को लगे कि हाँ ये एक कोई फेक वीडियो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पेमेंट वगैरह, पेमेंट तो आपको दिखाई दूंगी यहाँ पे, साथ में आप इसकी डेट वगैरह देख लीजिए। सब कुछ चीज़ें क्लियर हैं और इसका सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। जो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, इसका नोटिफिकेशन आप देखिएगा, उसको अच्छे से रीड करिएगा, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए वो आराम से आप पढ़ सकते हैं। जनरल जो गाइडलाइंस है हाउ टू अप्लाई के लिए वो भी उन्होंने दी है। तो यहाँ देखिए आप पोस्ट भी देख सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग रहेगा वो मुंबई रहने वाला है, यानी कि आपकी जो जॉब लगेगी वो मुंबई में लगेगी। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आप मुंबई जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं या आपको मुंबई में काम करना है तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। तो मुंबई में जो है यहाँ पर आपको जो पोस्टिंग मिलने वाली है, क्वालिफ़िकेशन, एज, सारे ही पोस्ट का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है पोस्ट वाइज। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर आप जो है पोस्ट वाइज इसकी जॉब प्रोफाइल हो गया, क्वालिफ़िकेशन हो गया, एज लिमिट हो गई और सारी चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन की गई हैं। आप जैसे मर्जी चाहें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को पढ़ लीजिएगा या फिर पॉज करके देख लीजिए। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है, सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है यहाँ पर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और मैंने आपको बताया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिर्फ आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। इंटरव्यू के बेसिस पे आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने पहले। ये ऑफिशियल नोटिस दिखा रही हूँ मैं आपको ताकि आपको बिलीव रहे कि हाँ ये ऑफिशियल नोटिस आया है, कोई अपनी तरफ से वीडियो ऐसे बनाकर या ऐसे नहीं डाली हुई है। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।